ड्रैगन ने बढ़ाई भयंकर सामरिक ताकत। अमेरिका, यूरोप सहित भारत के उड़े होश। डिफेंस सेक्टर में आया भारी असंतुलन। 15 साल आगे निकला चीन। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और यूएवी का किया सफल परीक्षण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाला पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। डोकलाम से चीन की सेना कई वर्षों के संघर्ष के बाद वापस लौट चुकी है। बांग्लादेश के साथ तनाव के बीच हमारे एनएसए अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर गए थे, जिसके बाद अराकान आर्मी की सीमा पर बढ़ी हरकत को एक कूटनीतिक रणनीति के तौर पर देखा गया। मगर इन सब के बावजूद हमें नहीं भूलना चाहिए कि चीन ही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। भारत से संबंधों का सुधार चीन की वैश्विक मजबूरी है। भारत को चीन की सामरिक शक्ति के लिहाज से अपने को दोनों मोर्चों पर हमेशा तैयार रखना होगा, क्योंकि चालाक शातिर ड्रैगन कभी भी भारत की कमजोरी का फायदा उठा सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भारत और चीन के बीच रक्षा क्षेत्र में कितना संतुलन है। चीन निश्चित तौर पर भारत से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये अंतर एक तरफा नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में भारत चीन की सामरिक क्षमता की तुलना को सबसे पहले समझते हैं। हम 13 मुख्य पैरामीटरों के जरिए, जैसे रक्षा बजट, वायुसेना, नौसेना और ऐतिहासिक घटनाओं जैसे भारत चीन युद्ध और गलवान घाटी के संघर्ष का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों देशों का रक्षा बजट और चुनौतियां। भारत की तुलना में चीन का इलाका 2/3 से ज्यादा है। उसकी सीमा भी 8 देशों से लगती है। लाजमी है ऐसी स्थिति में उसका रक्षा बजट भारत से ज्यादा रहे, मगर ये अंतर इतना भी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि दोनों मोर्चों पर दुश्मन देशों से घिरे भारत के लिए परेशानी का सबब बन जाए। चीन अपनी सुरक्षा पर सालाना $229 बिलियन खर्च करता है, जबकि उसकी तुलना में भारत का रक्षा बजट महज $73.9 बिलियन का है। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि चीन का पूरा एरिया भारत की तुलना में 3 गुना से बड़ा है। मगर साथ ही ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि भारत पाकिस्तान और चीन जैसे 2 दुश्मन देश से घिरा हुआ है, जबकि ताजा ग्लोबल डीप स्टेट पॉलिटिक्स की वजह से बांग्लादेश का एक नया मोर्चा भी भारत के लिए खुल गया है। वायु सेना की तुलना। चीन 2000 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। हाल ही में चीन ने अपने देश में किए एयर शो के दौरान छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण करके भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों को चौंका दिया है। 6th जनरेशन फाइटर जेट के परीक्षण के एक ही दिन बाद चीन ने छठी पीढ़ी के दूसरे यूएवी का परीक्षण कर भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों के पेट में भी मरोड़ पैदा कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत सामरिक दृष्टि से एक बार फिर से चीन से 15 साल पीछे छूट गया है। चीन के पास कई बमवर्षक विमान हैं, जबकि भारत के पास आज तक एक भी बमवर्षक विमान नहीं है। जहां तक बात 2 ही विमान की करें तो भी चीन हमसे कोसों आगे खड़ा है। चीन अपनी पीएलए को 2027 तक पूर्ण आधुनिकीकरण करके अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही वो 2035 तक राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करके दुनिया की महाशक्ति बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत की वायुसेना। भारतीय वायुसेना को ताकत के मामले में चौथा तमगा हासिल है। 2023 के फायर पावर इंडेक्स मामले में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन से आगे खड़ा था, मगर 1.5 साल के भीतर चीन ने
छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का परीक्षण करके भारत को बहुत पीछे ढकेल दिया है। वायुसेना के बेड़े में 900 लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिसमें राफेल, सुखोई 35 को भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका से लिए गए अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक की तोड़ चीन के पास नहीं है, जो भारतीय फोर्स की ताकत को ज्यादा विश्वसनीय बनाते हैं। भारत के पास लड़ाई की स्थिति में तुरंत साधन, संसाधन और ट्रूप्स को भेजने का मजबूत बेड़ा मौजूद है। नौसेना की तुलना, जहां एक और चीन के बेड़े में 742 जहाज हैं, जिसमें 74 पनडुब्बियां, 3 विमान वाहक पोत शामिल हैं, वहीं भारत के बेड़े में 294 जहाज हैं, जिनमें 18 पनडुब्बियां और 2 विमान वाहक पोत हैं। भारत विशाल नाम के तीसरे विमान वाहक पोत पर काम कर रहा है, जबकि चीन एक साथ 2 बड़े विमान वाहक पोत की योजना पर काम कर रहा है। चीन के पास कुल 38 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि भारत के पास ये संख्या महज 11 है। चीन के पास 54 फ्रिगेट हैं, जबकि भारत के पास महज 13 फ्रिगेट हैं। इसी तरह चीन के पास 73 कॉर्वेट और भारत के पास 23 कॉर्वेट हैं। जमीनी हकीकत, चीन के पास बड़ा रक्षा बजट और संसाधनों की अधिकता है। 6th जनरेशन के आधुनिक लड़ाकू विमान और लंबी दूरी के बम वर्षक विमान भी मौजूद हैं। मगर डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इन सब के बावजूद भारत लड़ाई की स्थिति में चीन को कड़ी टक्कर देने की ताकत रखता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत का लगातार और लंबा युद्ध का अनुभव है। भारत के पास रणनीतिक ठिकानों का एक मजबूत नेटवर्क है, जहां हिमालय उत्तर में एक सुरक्षा कवच के तौर पर चीन की हवाई ताकत को 1/3 कर देती है, वहीं साउथ में अंडमान निकोबार द्वीप और मलक्का भारत को चीन पर एक बड़ी नैसर्गिक बढ़त देता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत आने वाले वर्षों में इस अंतर को पाट सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।